Assalamu alaikum friends, it's Anjila Shafat and I welcome you back to my channel. Hope you're all doing well. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इट विल बी ऑन एक्सरे हिप पोजिशनिंग, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 3 व्यूज़ जो हम एक्सरे हिप में लेते हैं. फर्स्ट वन AP फॉर सिंगल हिप, नेक्स्ट वन इज लियोइंस्टन प्रोजेक्शन एंड द थर्ड वन इज फ्रॉग्स लेग्स प्रोजेक्शन. So let's move forward. So before moving towards these views, it's important हम जाने indications and anatomy of X-ray hip. So सबसे पहले जानते हैं indications for X-ray hip. तो क्यों करते हैं हम X-ray hip? फर्स्ट पॉइंट, हिप फ्रैक्चर. जब भी हमें कोई साइन और सिम्टम नज़र आएगा पेशेंट में, जहाँ हमें लगेगा कि जो पेशेंट है उसकी जो बोन्स है इन हिप उसमें फ्रैक्चर आया हो सकता है, उस टाइम पे हम एक्सरे हिप लेते हैं. सो मोस्टली इन ट्रोमा पेशेंट्स, जहाँ पे ट्रोमा अगर किसी पेशेंट में आया है नियर हिप जॉइंट, उस टाइम पे हम एक्सरे हिप लेते हैं. नेक्स्ट इज हिप जॉइंट डिसलोकेशन, मींस जहाँ पे हमें कोई साइन और सिम्टम नज़र आएगा पेशेंट में, जहाँ हमें लगेगा कि जो बोन्स है हिप जॉइंट की उनमें वो डिसलोकेट हो गई है, उस टाइम पे हम एक्सरे हिप लेते हैं. नेक्स्ट, डिफॉर्मिटीज़ लाइक ऑस्टियोआर्थराइट्स मींस डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़, मीन जहाँ पे हमें लगेगा अगर पेशेंट जो है उसकी हिप जॉइंट्स की जो बोन्स है वहाँ पे स्ट्रेंथ जो है उन्हें लूज तो नहीं की है, उस टाइम पे हम एक्सरे हिप लेते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑस्टियोमाइलाइटिस, मींस जहाँ पे आप चेक करना होता है हिप जॉइंट्स जो है उनकी जो बोन्स है कहीं उनमें बोन इन्फेक्शन तो ऑकर नहीं हो गया है, तो उस टाइम पे हम एक्सरे हिप लेते हैं. मूविंग टूवर्ड्स द एनाटमी ऑफ हिप, तो हिप जो है वो 2 मेन बोन्स का बना होता है. फर्स्ट वन इज फिमर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, थाई बोन, और वी कैन कॉल इट अपर लेग बोन. नेक्स्ट वन इज पैल्विस. तो पैल्विस जो होती है इसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं, तो हम इसको रिंग ऑफ बोन्स कह सकते हैं, और ये हिप के बीच में पाया जाता है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उस स्ट्रक्चर्स वो प्रेजेंट होते हैं. अब जो पैल्विस है 3 बोन्स की बना होता है ये पैल्विस. फर्स्ट वन इज इलियम. इलियम जो है ये अपर मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट होता है हिप बोन का, और ये ब्लेड शेप्ड होता है जैसे आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे. नेक्स्ट वन इज एसजीएम. एसजीएम जो होता है ये लोअर बैक पार्ट ऑफ हिप बोन होता है, बिल्कुल नीचे इलियम के और बिहाइंड द प्यूबिस. जब हम बात करते हैं प्यूबिस की, तो एक फॉरवर्ड फेसिंग बोन होती है, आगे की तरफ फेस करती है और कप शेप्ड स्ट्रक्चर जैसी होती है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे. जब हम बात करते हैं हिप जॉइंट की, तो हिप जॉइंट जो होता है वो फिमर के हेड का और एसिटिब्यूलम का बना होता है. तो हेड जो है फिमर का, आप इमेज में देख पा रहे होंगे वो कैसे एसिटिब्यूलम में फिट होकर हिप जॉइंट बनाता है, एंड एसिटिब्यूलम इज अ पार्ट ऑफ पैल्विस. आप इमेज देख पा रहे होंगे, दिस इज द एंटीरियर पोस्टीरियर रेडियोग्राफी ऑफ हिप, और यहाँ पे जो कुछ पार्ट्स जो हमें नज़र आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ इलियम बोन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट वन इज एंटीरियर इन्फीरियर इलेक स्पाइन. सो दिस इज द बोनी प्रोजेक्शन जो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम बोन पे नज़र आती है, और इसको हम विंग ऑफ इलियम भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज नेक ऑफ फिमर. नेक्स्ट ग्रेटर ट्रोंकैटर. ग्रेटर ट्रोंकैटर भी बोनी प्रोजेक्शन होता है जो एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल शैफ्ट ऑफ फिमर पे नज़र आता है. नेक्स्ट इज लेसर ट्रोंकैटर. तो लेसर ट्रोंकैटर है, ये भी एक बोनी प्रोजेक्शन है, लेकिन ये वाला प्रोजेक्शन जो है ये फिमर के पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे नज़र आता है. नेक्स्ट वन इज शैफ्ट ऑफ फिमर, मीन्स बॉडी ऑफ फिमर. आफ्टर दैट इज सुपीरियर प्यूबिक रैमस. सो दिस इज द 1/3 ऑफ द प्यूबिक बोन. जो प्यूबिक बोन के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज प्यूबिक बोन, ये उसका 1/3 बोन होती है, ठीक है, और ये बिल्कुल एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बॉडी के नज़र आती है. आफ्टर दैट इज SGM, already discussed. Next one is osteopubic ramus. So this is the inferior, ये structure ऐसा होता है जो inferior border of the obturator फोराम के होते हैं. अगर हम obturator फोराम की बात करें, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये एक लार्जेस्ट ओपनिंग होती है हिप बोन में, और बिल्कुल किसके बीच में, प्यूबिस बोन एंड SGM के बीच में. So discussing the next one, फोविया सेंट्रालिस. सो दिस इज द स्मॉल ओवल शेप डिम्पल जो हेड ऑफ द फिमर पे नजर आता है. नेक्स्ट वन पैल्विक ब्रिम. सो दिस इज द एज ऑफ द पैल्विक इनलेट. अगर आप नेक्स्ट इमेज देखेंगे, सो दिस इज द पोस्टीरियर ओब्लिक रेडियोग्राफी ऑफ हिप, जिसको हम लियोनिस्टन्स प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और यहाँ पे आपको नजर आएगा एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन. सो दिस इज ऑल्सो द बोनी प्रोजेक्शन जो बिल्कुल आपको नजर आएंगी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम पे. सो दिस इज द पार्ट ऑफ इलियम बोन. नेक्स्ट वन की बात करें तो ऑलरेडी मैंने ऑब्टुरेटर फोराम का बता दिया आपको. दिस इज द लार्जेस्ट ओपनिंग इन द हिप बोन बिटवीन प्यूबिस एंड द SGM. So other parts are already discussed. Let's move forward.
नाउ द कैसेट साइज, तो कैसेट साइज जो हम यूज़ करते हैं इन फर्स्ट व्यू दैट्स AP सिंगल हिप 8x10 इंच, एंड लियोनिस्टन प्रोजेक्शन के लिए और फ्रॉग्स लेग्स पोजीशन के लिए 10x12 इंच की कैसेट इस्तेमाल की जाती है। फिल्म फोकल डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर्स रहता है, एंड एक्सपोजर फैक्टर्स जो है KVP हम 65 to 80 रखते हैं, एंड MAS 35 to 40। ग्रिड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इन हिप एक्सरे। मूविंग फॉरवर्ड, so first projection in X-ray hip, that's anterior posterior for single hip। बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर की। आप इमेज में चेक कर सकते हैं जो पेशेंट है उसको स्पाइन पोजीशन में लेटाया जाता है ऑन एक्सरे टेबल, और जो इफेक्टेड हिप होती है उसको बिल्कुल सेंट्रल लाइन ऑफ द टेबल पे रखा जाता है। मीन जो सेंट्रल लाइन मेंशन की होती है एक्सरे टेबल पे, बीच में बिल्कुल उसकी लाइन डाली होती है एक्सरे टेबल के, उसके बीच में उस सेंट्रल लाइन पे आप इफेक्टेड हिप को रखेंगे। जो सेंटर ऑफ द फिल्म होती है उसको रखा जाता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्रेटर ट्रोंकैटर पे। उसके बाद जो इफेक्टेड लिम्ब होती है उसका जो फुट होता है उसको 10 डिग्री पे मीडियली रोटेट किया जाता है, मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ताकि जो नेक ऑफ फिमर है वो बिल्कुल पैरेलल आ जाए टेबल टॉप के। हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं विद सैंड बैग, और जो एक्सपोजर लेना होता है, एक्सपोजर लेने से पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी ब्रीथ रोकिए, मीन्स ब्रीथिंग प्रोसेस रुकाया जाता है ड्यूरिंग एक्सपोजर। अगर आप ये इमेज चेक करेंगे यहाँ पे आपको नजर आएगा किस तरीके से जो फुट है उसको 10 डिग्री मीडियली रोटेट किया जाता है। इमेज में दोनों फुट्स रोटेट हुए हैं, बट आपको याद रखना है आपको सिर्फ इफेक्टेड फुट जो है उसको मीडियली रोटेट करना है। डायरेक्शन लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम, तो जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है ओवर द फेमोरल पल्स। इस इमेज को आप चेक कीजिए। सो दिस इज द रेडियोग्राफी ऑफ AP right hip. This is the normal one. Now moving towards the second view, that's posterior oblique, also called as Leoniston's projection. तो ये वाला प्रोजेक्शन जो है ये हम मोस्टली इसलिए लेते हैं ताकि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सके अपर थर्ड ऑफ द फिमर, मीन्स जो हेड ऑफ द फिमर होता है वो एंड द एसिटिब्यूलम, मीन्स यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आता है फिमर का हेड ऑफ फिमर एंड एसिटिब्यूलम, मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें हिप जॉइंट जो है वो अच्छे से नजर आता है। मूविंग टूवर्ड्स पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर, तो आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे इस व्यू में जो पेशेंट होता है उसको स्पाइन पोजीशन में सबसे पहले लेटाया जाता है ऑन एक्सरे टेबल, एंड देन जो उसके लेग्स होते हैं उनको एक्सटेंड किया जाता है। आफ्टर दैट जो पेशेंट होता है उसको रोटेट करवाया जाता है 45 डिग्रीज पे टुवर्ड्स द इफेक्टेड साइड, और जो हिप होती है इफेक्टेड हिप उसको एब्यूडेक्ट प्लस फ्लेक्स किया जाता है 45 डिग्रीज पे। जो नी होती है उसको इसलिए फ्लेक्स करवाया जाता है ताकि जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई होता है, मीन्स अपर लेग जो होती है उसका जो लेटरल एस्पेक्ट होता है, लेटरल साइड होता है, वो इन कॉन्टैक्ट विद एक्सरे टेबल आना चाहिए, और जो नी होती है वो रेस्ट करती है ऑन द एक्सरे टेबल इन लेटरल पोजीशन। जो अपोजिट लिम्ब होती है, मीन्स जो अनइफेक्टेड लिम्ब होती है, उसको रेज किया जाता है। जो इमेज रिसेप्टर का सेंटर होता है उसको एट द लेवल ऑफ फेमोरल पल्स पे रखते हैं। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है टू द फेमोरल पल्स इन द ग्रोन ऑफ द इफेक्टेड साइड, मीन्स ग्रोन वो एरिया होता है जहाँ पे बॉडी जो है उसका जो अपर थाई और जो एब्डोमेन का लोअर पार्ट होता है वो जहाँ पे ज्वाइन करते हैं उसको कहते हैं ग्रोन। ये इमेज आप चेक करेंगे। सो दिस इज द नॉर्मल रेडियोग्राफी ऑफ पोस्टीरियर ओब्लिक हिप। नाउ द लास्ट एंड द थर्ड व्यू दैट्स लेटरल फॉर बोथ हिप्स, जिसे हम फ्रॉग्स लेग्स पोजीशन भी कहते हैं। ये वाला प्रोजेक्शन जो है ये तब लिया जाता है मोस्टली जब हमें बोथ द हिप्स ऑफ पेशेंट जो है उनको कंपेयर करना होता है एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पे नेसेसरी है गोनैड प्रोटेक्शन जो है वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट रेज होती है एक्स रेज की वो टुवर्ड्स द गोनैड्स जाती है, इसलिए प्रोटेक्शन इज मस्ट है। पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर की बात करें तो जो पेशेंट है उसको स्पाइन पोजीशन में लेटाया जाता है ऑन एक्सरे टेबल, और जो हिप्स एंड नीज होते हैं दोनों को फ्लेक्स किया जाता है। लिम्स जो है उनको रोटेट किया जाता है लेटरली अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्रीज पे, और जो फुट दोनों फुट्स के पोस्टीरियर साइड होते हैं और वी कैन से प्लांटर एस्पेक्ट वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, और जो इमेज रिसेप्टर है उसकी सेंटरिंग एट द लेवल ऑफ द फेमोरल पल्स रहती है। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है इन द मिड लाइन एट द लेवल ऑफ फेमोरल पल्स, और जो सेंटर रे होती है वो परपेंडिकुलर होती है इमेज रिसेप्टर के। ये इमेज आप चेक करेंगे। सो दिस इज द नॉर्मल रेडियोग्राफी जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है बोथ हिप्स एंड लेटरल प्रोजेक्शन, और वी कैन से फ्रॉग्स लेग्स पोजीशन में। हियर एंड्स द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।